बिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। ऐ लोगो, खाओ उन चीज़ों में से ज़मीन में जो हलाल और पाकीज़ा हैं, और शैतान के नक्शे क़दम पर ना चलो, इसलिए कि वो तुम्हारा दुश्मन है और वो तुमको बुराई का हुक्म देता है, बेहयाई का हुक्म देता है, और तुमसे अल्लाह पर या अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहलवाना चाहता है जो तुम नहीं जानते। मुसलसल 3-4 दिन से यही सबक चल रहा है, आज इसे मुकम्मल कर देता हूँ। इसमें मज़ीद एक मसला रह गया था, वो बताकर नया सबक, नई आयत शुरू कर देंगे। तो कल बात बताया आपको कि हलाल चीज़ों को हराम समझना भी मना है और हराम चीज़ों को हलाल समझना ये भी मना है। तो हलाल को हराम कर लेना, हराम को हलाल कर लेना, इस तरह पहली बात हलाल को हलाल समझना, हराम को हराम समझना, हो गई किस्में, 2 किस्में। फिर तीसरी किस्म हलाल को हराम समझना, चौथी किस्म हराम को हलाल समझना, 4 किस्में हो गई। तब हमें किसे एक्सेप्ट करना, हमें हलाल को हलाल समझना, हराम को हराम समझना, ये हमें करना सो। ये 4 किस्मों में से हमें करना सो कौन सा? 4 किस्में पूरी टोटल। एक पहली किस्म कौन सी? दोबारा इसे याद रख लो, हलाल को हलाल समझना। दूसरी किस्म हराम को हराम समझना। तीसरी किस्म हलाल को हराम कर लेना। चौथी किस्म हराम को हलाल कर लेना। ये समझ में आता नहीं शायद तुम्हारे को, बोर्ड होता तो अच्छा होता, ऊपर है बोर्ड। तो ये 4 किस्में, फिर बोलता हूँ तीसरी मर्तबा, 4 किस्में कुल। हलाल को हलाल समझना, हराम को हराम समझना, तीसरी किस्म हलाल को हराम कर लेना, चौथी किस्म हराम को हलाल कर लेना। इन 4 किस्मों में से हमें किसे एक्सेप्ट करना, किस पर चलना चाहिए? हलाल को हलाल समझना, हराम को हराम समझना, बस इतना नतीजा, रिजल्ट ये चीज़ का। तो हलाल पर अमल करना, हलाल को इख्तियार कर लेना और हराम को छोड़ देना। हलाल को हलाल ही समझो और उसको इख्तियार करो, और हराम को हराम ही समझो और उससे बचकर रहना चाहिए। अच्छा, हमारे माहौल माशरे में कल कुछ मसाइल आपको बताया, एतक़ादी एतबार से, अक़ीदे के एतबार से कुछ बातें, कुछ काम ऐसे हैं जिनको मुसलमान हलाल और जायज़ समझ के उसे कर देते हैं, और अमली एतबार से वो कौन सी गलती कर देते हैं वो बताया। इसी तरह और एक भी अमली एतबार से गलती, अल्लाह ने एक चीज़, एक हुक्म ऐसा है जिसे हलाल कर दिया, लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर मुसलमान उसे मायूब समझते हैं, ऐब समझते हैं उसे। वो क्या चीज़ है? अमली एतबार से गलती, अल्लाह ने हलाल कर दिया लेकिन हम उसे हराम समझ रही। कौन सा हुक्म है वो है बेवा औरतों से निकाह करना, या फिर बेवा औरतों को निकाह करना। बेवा औरतों से निकाह करना, बेवा औरत को अपनी निकाह में लेना, या फिर बेवा औरत की शादी करना किसी से। ये एक ही बात को 2 तरीक़े से समझा रहा हूँ। बेवा औरतें से ख़ुद निकाह नहीं करते, और दूसरा उनकी शादी, उनका निकाह किसी और से, किसी बच्चे से, मुसलमान बच्चे से करना भी नहीं चाहते। इसीलिए अब हमारी मुसलमान बच्ची, अब ये बेवा औरत का अगर शौहर मर गया, अब उसकी शादी करना चाहिए, हलाल है, जायज़ है, करना चाहिए, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर कितने लोग अपनी भान, माँ, बेटी का शौहर मर जाने के बाद कितने लोग शादी कर रहे। अब फिर क्या हो जाएगा? देखो एक बात बोलता हूँ, सुनो, बड़ी तवज्जो की और बड़ी अहमियत की काबिल बात है, लोग इसमें गफलत कर देती। आदमी को भूख लगी तो खाना खा लेने से भूख मिट जाती, प्यास लगी तो पानी पीने से प्यास मिट जाती, लेकिन ये शादी ये नहीं है। जज्बात, ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात, तो इसे कंट्रोल करने के लिए ज़िक्र वजीफ़ा नहीं, इसके वास्ते कुरान पढ़ता बैठ रहा, या फिर उसे एक आदमी को ज़रूरत है, शादी की ज़रूरत है, उसे ख़यालात, दिमाग, दिल ठिकाने पर नहीं है। अब उसे तुम्हें ज़िक्र तस्बीह दे को बैठ बोल डाले, या फिर मेरे साथ रहो को बोल डाले, या कुरान पढ़ लेता बैठो बोलकर, दिमाग उसका नहीं रहता है ठिकाने पर, हाथ में रहता कुरान, लेकिन दिल दिमाग घूमता रहता किसी और की तरफ।
जैसा खाना भूख लगी तो खाना खाने से मिटती नहीं, वैसा इसकी भी एक भूख रहती है, इसकी भी एक तकाज़ा और ज़रूरत होती है। और उससे वो ज़रूरत कैसे पूरी होती है? हलाल रिश्ते जायज़ और निकाह के ज़रिए से ही इसकी वो भूख और इसकी वो चाहत ख़त्म हो सकती है, वरना इसके अलावा तुम्हें क्या करते भी नहीं होता। हाँ, शरीयत ने कहा कि जज्बात को कंट्रोल करने के लिए रोज़ा रखने से जज्बात का ख़ात्मा हो सकता है, टूट तोड़ और कंट्रोल हो सकते हैं जज्बात। लेकिन अगर आदमी खाना पानी कपड़ा दे सकता है बीवी को, और वो आदमी वो उसे ज़िना के अंदर मुब्तला होने का अंदेशा है, तो फिर उसको शादी करना फ़र्ज़ और वाजिब हो जाता। क्या करते बहुत सारे लोग, कुछ नौजवान कुछ लोग अगर किसी मौलवी साहब से जाकर बोल देते, हज़रत मुझे शादी का तकाज़ा है, मैं अच्छी जॉब भी कर रहा हूँ, महीने को 20-30 हज़ार कमा लेता हूँ, या फिर मैं गोंडे काम कर लेता हूँ, महीने को मेरे पास एक 15,000 20,000 मैं आ जाते हैं, अब उसमें मैं मेरी बीवी बच्चों को मैं पाल ले सकता हूँ, शादी का तकाज़ा है। अगर कोई कहता है नौजवान आकर, अब हमें जाकर उनके माँ बाप को बोल दिए तो देखो तुम्हारे बच्चे को शादी कर दो, ऐसा बोलकर समझाए, तो अब माँ बाप या फिर बच्चा खुद अपने माँ बाप से कहे तो माँ बाप क्या बोलते मालूम? 2 बातें बोलते। एक तो क्या, अब भी शादी की तेरी उम्र नहीं है रे वाह, अभी तू छोटा पोटा, जबकि इन खुद एक पोटे को पैदा कर सकता, शादी करे तो। फिर बोलते क्या उसे, तू पोटा रे बोलकर बोलते, छोटा रे तू बोलकर बोलती, बच्चा बोलकर बोलती। इसे बच्चा कहाँ है? शादी करे तो इसे बच्चा होता, इसे बच्चा बोल रही। ये सब शरीयत से क्या बोलते, बेएतनाई बेतवज्जुही, शरीयत पर अमल नहीं करते, बच्चों को छोटी उम्र में शादी नहीं करते। अब क्या हो जाता, अब देखो ये बात भी याद रखो, जैसा पहली बात बताया नहीं मैं कि जैसा खाने के भूख लगी तो खाना बोल करो, ऐसा शादी से तो उसकी भूख मिट सकती है। तो ये दूसरी बात याद रखो, अगर बच्चा उसे शादी की ज़रूरत है, तकाज़ा है, ज़िना के अंदर मुब्तला होने का अंदेशा है, बच्चा बोल रहा है, अब माहौल में हमारे मुआशरे में क्या समझते हैं, बोले बच्चा आकर बोल दिया तुम आपसे शादी का तकाज़ा बोलकर, तो क्या इतना बेहया बन गया तू, क्या इतना गलीज़ बन गया तू? हमें हमारे माँ बाप से नहीं पूछते थे शादी करो बोलकर, तुम्हारे को इतनी ज़रूरत नहीं थी, तुम्हारा माहौल पाकीज़ा था, तुम्हारे ज़माने में उतने थिएटर्स नहीं थे, उतनी बेहयाई और उतनी गंदगी नहीं थी, ज़माना उतना गंदा नहीं था, माहौल उतना गंदा नहीं था। अब मस्जिद के अंदर आते ही ईमान सलामत रहना मुश्किल है। एक ज़माने में मैं भी बोलता था तकरीरों के अंदर कि मस्जिदों के अंदर आगे तो निगाह कंट्रोल हो सकती थी, निगाह ईमान बचाता था। अब मस्जिद में आकर भी निगाह हमारी कंट्रोल नहीं, ख़यालात हमारा कंट्रोल और ठिकाने पर नहीं। मस्जिद में आकर भी लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रही, व्हाट्सअप फेसबुक इस्तेमाल कर रही, मस्जिद में आकर भी निगाहों की हिफाजत, ईमान की हिफाजत नहीं हो सकी। अब कहाँ हिफाजत होगी ईमान की? जहाँ ईमान की हिफाजत होना था वहाँ से नहीं हो रही, तो फिर बाहर के माहौल में जाकर क्या हिफाजत होगी निगाहों की? बाहर तो बिल्कुल। अब यूँ समझो कि आदमी को नहाने का तक़ाज़ा पड़ जाता बाहर निकल गए तो मस्जिद से, क्योंकि यहाँ देख रही लोग मस्जिदों के अंदर खेल देखते हुए मैंने सुना देखा लोगों को, बच्चों को, नौजवान बच्चों को, ये मस्जिद को भी गंदा कर दिए, इस मस्जिद को भी थिएटर बना दिए। अब क्या बचा? अब तो ये बात याद रखो, तो जो बच्चा आकर बोलता नहीं मुझे शादी का तकाज़ा है, माँ बाप को चाहिए कि अपने उस बच्चे को सराहे, उसे शाबाशी दे। इन पाक दमन बनना चाहता है, हलाल रिश्ता करना चाहता है, अपनी ज़रूरत और अपने तकाज़े को हलाल जगह पर करना चाहता है, पूरा करना चाहता है, हराम से, ज़िना से, गुनाह से बचना चाहता है, सुन्नत पर अमल करना चाहता है, शरीयत पर अमल करना चाहता है। अब हमें उसके टांग खींच रही, सो पक्का सच्चा अच्छा मुसलमान बनना चाह रहा हूँ, गुनाहों को, अपने दामन को, अपने ज़िंदगी को गुनाहों से बचाना चाह रहा, लेकिन हमें क्या करते हैं उसे, कई को जब तुझे शादी, कई को तुझे शादी है बीच, ऐसा बोलकर हमें क्या करते हैं उसे क्या करते थे, ज़िना की तरफ से भगा देते। अब ऐसा अगर किसी बच्चे को शादी का तकाज़ा था, पहली बात तो क्या माँ बाप को उसे ताना नहीं देना चाहिए, उसकी शादी कर देना चाहिए। ये नहीं करना, ताना नहीं देना, शादी कर देना चाहिए। अब माँ बाप अगर बच्चे के तकाज़े को बोलने के बावजूद भी निकाह नहीं करते, अगर वो बच्चा ज़िना के अंदर मुब्तला हो गया, उसका गुनाह सिर्फ बच्चे को नहीं होता, माँ बाप को भी वो गुनाह होता। खामखा कई को सरों पर ज़िना का गुनाह उठा लेती। बोलो, बच्चों को अगर तकाज़ा है, ज़रूरत है, कमा रहा है बच्चा, तो फिर छोड़ दो कोई। और एक बात भी याद रखो, एक तो ये बात कर देना चाहिए, अगर पहली बात तो क्या, अगर बच्चा आकर बोलता है तकाज़ा है तो कर दो, या फिर तुम खुद ही उसकी ज़रूरत को समझ कर करने की कोशिश करो। बच्चा बोलता है उसको ताना ना दो,
अगर बच्चा गुनाह कर दिया, दूसरी बात, अगर बच्चा ज़िना के अंदर बच्चा बोल दिया तुम्हें नहीं करे निकाह, बच्चा गुनाह कर लिया, ज़िना कर लिया, उसका गुनाह तुमको भी होगा। जिम्मेदारी है माँ बाप की, करना चाहिए। अच्छा और एक बात क्या, अच्छा बाज़ लोग क्या समझते, तालीम चल रही इसकी, पढ़ना पड़ रहा बच्चा, डिग्री कर रहा बच्चा, कोचिंग कर रहा, CA कोचिंग कर रहा, अब क्या क्या कि डॉक्टरी कर रहा। अभी कई को अगर बाप मालदार है, बच्चे को शादी की ज़रूरत है, बालिग भी हो गया है, उम्र 20-30 साल पार हो गई है, फिर भी लोग शादी कहीं को नहीं करते। नौकरी लगना, नौकरी अब वो नौकरी लगने तक या शादी होने तक इन बाप बन जाए कोई परवाह नहीं, बच्ची माँ बन जाए, नौकरी लगने तक कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं उसकी। लेकिन नौकरी लगना, शादी से पहले माँ बन जाना, उसके बाद हम शादी करेंगे, ये हाल है। ज़माना इतना गंदा हो गया है, ज़माने की खादगियाँ और ज़माने की ग़िज़ाएँ ऐसी गंदी और ऐसी गलीज़ हैं कि आदमी आज के ज़माने की ग़िज़ाओं को खाकर, आज के ज़माने का हमारा छोटा बच्चा भी 15 साल आने से पहले हमें बालिग होते थे हमारे ज़माने में, लेकिन आज की खादगियाँ, आज की ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि बच्चा 10 साल के अंदर बालिग हो जाता है। ऐसा गंदा मुआशरा, ऐसा गंदी ग़िज़ाएँ रखकर भी लोग शादी नहीं करते, लोग बच्चों को तवज्जो नहीं देते, 30 साल तक छोड़ देते बच्चों को। नौकरी लगना, पैसे कमाना, अपने टांगों पर खड़ना। अब तक किस पर खड़ कर है बच्चा? सर पर खड़ है, सर पर या हाथों पर खड़ कर है? अब भी खड़को है सो किस पर? लातों पर खड़को है सो, अब भी पैरों पर खड़को है। लेकिन फिर भी लोगों क्या बोलते, इसके पाँव पर खड़ना मतलब कमाना बोलकर बोलते। अब इन क्या कर रहा? अगर तुम्हारे पास पैसा है, बाप मालदार है, अच्छा इनकम अच्छा है उसका, तो फिर बच्चों को शादी करना चाहिए। पढ़ना, शादी, ये दोनों को एकदम कर सकते हैं, कोई इसके अंदर ये अलग बात नहीं है। पहले ज़मानों के अंदर ऐसा ही होता था, शादी कर देते थे, पढ़ाई भी चलती थी, शादी भी है, बच्चा बीवी के हुकूक अदा करता था और मदरसे के अंदर जाकर बच्चा तालीम के हुकूक भी अदा करता था। लेकिन हमने शादी को महंगा कर दिया, ज़िना को आसान कर दिया। जब शादियां महंगी हो जाएंगी, लाख 10 लाख करोड़ हो जाएंगी, तो फिर ज़िना चुपके मिल जाएगा, चुपके मिल जाएगा ज़िना। बुलाएंगी ज़िना के लिए औरतें, आओ हमसे अपने जज्बात को ठंडा करो, चुपके, पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस जज्बात ठंडा कर लो। ये होगा ज़माना, ये वही ज़माना है, सो ज़िना आम हो जाएगा, ये क़यामत की का ज़माना है। तो इसलिए पहला पैगाम क्या? बेवा औरतों से निकाह करना, खुद करना चाहते करो, या फिर अपने किसी बच्चे का रिश्ता बेवा औरत से कर दो। वरना फिर अगर हमारी मुसलमान बच्चियां, माएँ, अगर उनको भी भूख लगती, नहीं बोल सकते, जैसा खाने की भूख नहीं स्टार्टिंग में, वैसा उनको भी भूख रहती, वो जज्बात का आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। आज के एक ज़माना था, औरतें मर्द के मर जाने के बाद भी 50 साल तक, 60 साल तक अपने इज़्ज़त इस्मत की हिफाजत करते थे। बच्चों को देख लेकर, बच्चों की तरबियत करने के अंदर जाते थे, वो उनको असल समझ जाते थे। मर्द मर गया, अब बच्चों की तरबियत को अपनी ज़िंदगी समझकर, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके बच्चों को पढ़ाते थे, उनकी तरबियत करते थे, उनको सच्चा अच्छा एक इंसान बनाते थे। अब वैसी माएँ ना रही, अब ज़माना बदल गया। अब क्या हो जाएगा, इधर शोहर मर गया, दूसरे दिन दूसरे को देखने चले गई, बल्कि दूसरे को देखने को पहले से थी, अफेयर दूसरे से पहले से चलता था। अब क्या होगा, शादी हो गई है, फिर भी कॉन्टैक्ट दूसरे से लगा हुआ था। अब क्या करेंगी? हमारी ऐसी औरतें भी हैं कि दूसरे को, अपने लवर को पाने के लिए अपने मर्द को जहर देकर मार दी, और उसको गला छुपाकर, चाकू से चुभोकर अपने मर्द को मार दी अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए। ये सब क्या है? दीनी तालीमात से, इज़्ज़त इस्मत की, शर्म हया की दीनी तालीम कुछ भी मालूम नहीं है। जिसकी हिफाजत करना था, जिसके साथ रहना था, ये हलाल रिश्ता था, इसके साथ रहना, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, देखना सवाब था। यहाँ ये हलाल को छोड़कर हराम को पाने के लिए हलाल रिश्ते को छुरी और उसके पेट के अंदर कोई ना कोई असलिहा, तीर तलवार भोंक कर इसके मार देकर उसके हवाले हो जाती है। ये है हमारा आज का ज़माना, आज की माहौल, मुआशरे की औरतें। समझ में आ गई बात? तो इसलिए अगर बेवा औरतों का निकाह नहीं करेंगे, या उनसे निकाह नहीं करेंगे, या उनका निकाह किसी मुसलमान बच्चे से नहीं करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? अगर हमारी वो मुसलमान बच्चियाँ किसी के साथ चले जाएंगी, किसी धेड़ के साथ, चंबार के साथ चले जाएंगी, तब रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब क्या बोलेंगी? तुम्हें क्या करते थे जब तुम्हें बोलना तुम्हारा हाथ नहीं हुआ क्या? तुम्हें हमारी शादी कर देना था।
नहीं करे तुम्हें, अब हमें चले गए तो तुम्हें क्या करोगे, हमारे ऊपर क्या समझा नहीं तुम्हें। अब जब तुमको समझकर होश से काम लेकर या तो हमारा दामन पकड़ना था, हमारा हाथ पकड़ना था, या फिर किसी से हमारा रिश्ता कर देना था, वो नहीं करे। अब हमें किसी के साथ चले गए तो अब तुम्हें क्या रोने से, अब रोने से फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो बच्चियाँ चले गई हमारी तो फिर वो गुनाह भी हमारे ऊपर होगा, हमारी जिम्मेदारी है। ये बात तो ये एक तो क्या बेवा औरतों से निकाह करना। अब यहाँ भी एक गलती समझो, एक गलती हमारी बहुत सारी औरतें और मर्द भी समझते हैं, जब निकाह की बारी आती है तो अगर कोई ऐसा हमारे बयानात सुनकर किसी को शौक़ पैदा हो गया, हो मौलाना सही बात बोले, अच्छी बात बोले, दीन पर शरीयत की अच्छी बात बोले, अमल करना चाहिए। अगर कोई नौजवान अब अगर किसी बेवा औरत से निकाह करना चाहता है तो फिर माँ बाप या कोई और लोग क्या बोलेंगे, अरे कई को बात दुनिया में बच्चियाँ मर गई क्या, नौजवान बच्चियाँ, कुंवारी बच्चियाँ नहीं क्या दुनिया के अंदर, कई को कर लेते तो बेवा बच्ची को नहीं क्या, दूसरे कौन तो कर लेती, रे भाई तूच कर लेना क्या, क्या तो भी उसे लग जाने है, ऐसा बोलकर क्या कर देती उसे शरीयत पर अमल करने से उसकी टांग काट देते। जबकि उन अच्छी बात पर अमल करना, नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहता था। नबी की पहली शादी किससे हुई बोलो, कौन सी औरत थी वो, बेवा औरत थी या कुंवारी औरत थी, बेवा औरत थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्र में बड़ी और बेवा औरत भी थी, बच्चे भी थे, बेवा भी थी, उम्र भी बड़ी थी 10-15 साल और बच्चे भी थे उनको, और उम्र में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1-2 साल बड़ी नहीं, 10-15 साल बड़ी थी औरत। और ये एक शोहर से बेवा होकर नहीं थी, 3-4 शोहरों से बेवा होकर थी अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मानने वाली कौम और उम्मत को सबक दिया कि अगर बेवा औरत से निकाह करने की ज़रूरत पड़ जाए तो अगर फिर तुमको शादी की ज़रूरत पड़ जाए तो तुम्हें क्या करो, अगर तुम्हारे माहौल और मुआशरे में बेवा औरत पड़ी हुई है तो तुम उसका हाथ थामो, उसको तुम अपने निकाह के अंदर लाओ, उससे तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और उसका घर का गुजारा भी आसान हो जाएगा, वो भी गुनाहों से और बेहयाई और ज़िना से बचकर रहेगी, मुआशरे के अंदर सुधार आ जाएगा। वरना फिर क्या हो जाएगा। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर निकाह करते हो तो कौन देते नहीं थे क्या बच्चियाँ, लोग आकर बोलते थे तुम्हारे को हुकूमत होना क्या बदे डालती में, मक्के की खूबसूरत बच्चियाँ होना क्या, बोलो हमें तुम्हारे साथ शादी कर देती, लेकिन तुम्हें क्या एक अल्लाह है उसका पैगाम प्रचार नको करो ये बोलते थे, हक़ का झंडा बुलंद नको करो ये बोलते थे। लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, हक़ का अलम और हक़ की बात अल्लाह एक है, तौहीद का पैगाम, तौहीद का प्रचार करना नहीं छोड़े। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुशरिकीन मक्का आकर बोलते थे नहीं तुम्हें अगर खूबसूरत बच्ची चाहिए तो बोलो हम कर देंगे बोलकर, उनकी बात को रद्द करके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा औरत से निकाह किया। हमारे लिए पैगाम वही है कि बेवा औरतों से निकाह करो या फिर बेवा औरतों का निकाह अपने बच्चों से कर दो, इससे माहौल मुआशरे के अंदर सुधार आ जाएगा। हमारी मुसलमान बच्चियाँ ज़िना जैसे ख़तरनाक गुनाह से बचकर रहेंगी, भेड़ों के चंबारों के निकाह और उनके बिस्तरों को ठंडा करने से बचकर रहेंगी। वरना फिर हमारी बच्चियाँ आज सौों की तादाद में वैसा चले जा रही उनकी तरफ। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनका हाथ पकड़ें। समझ में आ गई बात। तो आखिरी और एक बात भी सुन लो यहाँ मज़ीद। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझे मालूम हो जाए हमारी इस उम्मत के फ़क़ीह मुफ्ती साहब के सर की उनकी हैसियत सहाबा में, तो ये फ़क़ीह साहबी कहते हैं कि अगर मुझे मालूम हो जाए या फिर इज़राइल आकर मुझे बोल दिए कि देखो तुम्हारी मौत इतने दिन में आने वाली है, मिसाल के तौर पर तुम्हारी मौत 10 दिन में आने वाली है, अगर मेरे बीवी का इंतकाल हो गया, मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ 10 दिन ज़िंदा रहने वाला हूँ, तो तब भी मैं वो 10 दिन बग़ैर निकाह के नहीं रहूँगा। मैं अगर मुझे 10 दिन भी ज़िंदा रहना है तो मैं वो 10 दिन के लिए भी शादी करूँगा, ज़िना से बचकर रहूँगा, गुनाहों से बचकर रहूँगा। जबकि उस ज़माने में ज़िना होता ये नहीं था, होता आसान सहूलतें नहीं थी, फ़ोन वगैरह नहीं थे, फिर भी उनको देखो शादी गुनाह ज़िना से कैसा बचकर रहने की फ़िक्र है, अपनी इज़्ज़त इस्मत की कैसा उनको फ़िक्र लगी हुई है मेरे हाल। इसलिए हमको भी चाहिए कि आदमी को, चाहे मर्द भी क्यों ना हो, अगर उसे शादी करने की ज़रूरत पड़े तो उसे कर देना चाहिए। ये जज्बात आदमी के कंट्रोल नहीं हो सकते, कर देना चाहिए। समझ में आगे बात। मर्द अगर शादी की ज़रूरत है तो कर ले, कोई बात नहीं है। या फिर अगर कोई औरत बेवा है तो उसका निकाह अब आप करना चाहते हैं, उसे अपने निकाह में लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। या फिर
किसी अपने मुसलमान बच्चे से करना चाहते हैं तो बात करके उनका निकाह कर देना चाहिए, वरना फिर क्या हो जाएगा, ज़िना आम हो जाएगा। ये हलाल है, काम करना जायज़ है, बेवा औरतों का निकाह करना या बेवा औरतों से निकाह करना जायज़ है, हलाल है, लेकिन लोग उसे हराम समझ जाते हैं, ऐब समझ जाते हैं, इसलिए नहीं कर रहे सो। अब सुअरा को कहीं नहीं खा रही, बोलो हराम है नहीं खा रही, सो कुत्तियाँ को नहीं खा रही, कहीं को नहीं खा रही, हराम है नहीं खा रही, सही बात है, हराम है, हलाल नहीं है वो, लेकिन बेवा औरतों से निकाह कहीं को नहीं कर रही, या फिर बेवा औरतों का निकाह किसी मुसलमान से नहीं कर रही, बोले तो उसे भी लोग ऐब समझ रही, उसे भी लोग हराम समझ रही, जबकि अल्लाह बोल रहा हलाल है। समझ में आ गई? अगर हम उसे हलाल समझ रही तो फिर या तो खुद निकाह में ले लो या फिर अपने किसी मुसलमान बच्चे का निकाह उनसे कर दो, या अगर उसे हराम समझ रही तो फिर शरीयत के अंदर हमें ज़्यादती करे सर का हो जाता। अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह जिसे हलाल कर दिया उसे हलाल समझने की तौफीक अता फरमाए। माहौल मुआशरे को उसकी इस्लाह के लिए, उसकी तामीर के लिए हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? बेवा औरतों से निकाह करना या फिर बेवा औरतों का निकाह अपने बच्चों से करना, या अपने बच्चों की शादी की ज़रूरत है तो उससे फिर उसका निकाह कर देना। अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए अल्लाह तमाम को तौफीक अता फरमाए। अगर अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने में काहली, सुस्ती, अगर गफलत कर देंगे तो हमारे बच्चे ज़ानी बन जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला हमारी भी इज़्ज़त की, इस्मत की, पाकदामनी की, हया की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की भी और हमारी माहौल और मुआशरे की बेवा औरतों की भी अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त, इस्मत की, शर्म, हया की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए।